एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। क्या गिवन है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें इंटीजर फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गाइस? सपोज टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव, क्या लिखेंगे हम? टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x and x plus 1, x and x plus 1। ओके ना? जैसे कि सपोज हम कोई भी नंबर लेते हैं लाइक 25, तो 25 के बाद आएगा 26। ओके, तो वो दोनों को कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कहेंगे। जैसे कि 5 के बाद आता है 6, 100 के बाद आता है 101, उस तरह से। तो x है तो x के बाद x प्लस 1, सिंपल। और हमें प्रोडक्ट गिवन है 306। प्रोडक्ट हमें गिवन है 306। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम द गिवन डेटा x into x plus 1 is equal to 306। इट मीन्स x है, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 306। इट मीन्स x स्क्वायर प्लस x, 306 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये आपका होगा आंसर, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Rohan's mother is 26 years older than him। रोहन की मदर 26 years बड़ी है रोहन की एज से। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि 3 साल के बाद दोनों की एज का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा 360। ओके, सो सबसे पहले तो हम रोहन की प्रेजेंट एज को सपोज करते हैं। लेट्स रोहन्स प्रेजेंट एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। रोहन की प्रेजेंट एज सपोज है एक्स। ओके, तो यहां पे हमें क्वेश्चन में सिंपली गिवन है स्टूडेंट्स की रोहन जो है उसकी एज से उसकी मदर की एज कितनी है? 26 ज्यादा है। तो हम क्या लिख सकते हैं उसमें से? हिज मदर्स प्रेजेंट एज, हिज मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26 होगा। रोहन की एज है एक्स, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी? एक्स प्लस 26, सिंपल है ना। उसके बाद दूसरा हमें गिवन है 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी होगी? रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होगा ना, सिंपल है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 3 होगा। मदर्स एज कितनी होगी? एक्स प्लस 26, उसमें भी 3 ऐड करना पड़ेगा हमें, बराबर ना। सपोज कि रोहन की अभी की एज है 10, तो 3 साल के बाद होगी 13। उसी तरह से अभी है x, तो 3 साल के बाद होगी x प्लस 3, राइट। अब मदर की एज, अभी मदर की एज है x प्लस 26,
So after 3 years what? After 3 years x plus 26 में और 3 ऐड करना होगा हमें, ओके मतलब कि x plus 29 होगी. समझ में आया आपको? नाउ प्रोडक्ट है 360. 3 साल के बाद जो एजिस हमें मिली है स्टूडेंट्स, उसका प्रोडक्ट 360 है. बराबर, मतलब कि ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू हम 360 लिख देंगे. सो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम द गिवन डेटा, फ्रॉम द गिवन डेटा x प्लस 3 और x प्लस 29 जो है उसका प्रोडक्ट होगा 360. सिंपल. सो x और x कितना होगा? एक्स स्क्वायर. x इंटू 29 होगा 29x. समझ में आया ना? सबसे पहले x के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद प्लस 3 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. सो 29 है, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आंसर आएगा, राइट. और 360 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना होगा? 32 एक्स माइनस ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो आप. 360 माइनस 87 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा? 372. ओके, मतलब कि 273 इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से आपका कुछ इक्वेशन बनेगा. सिंपल. नाउ लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से समझना. A train travel a distance of 480 kilometer at a uniform speed. डिस्टेंस गिवन है हमें 480 किलोमीटर, राइट. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब कि जो पर्टिकुलर स्पीड पहले थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम करने जाए, मतलब कि जैसे सपोज 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही थी गाड़ी, तो 8 किलोमीटर पर आवर कम की, मतलब कि 72 किलोमीटर पर आवर में जा रही होगी. ओके, तो ऑब्वियस चीज है कि अभी स्पीड घटेगी तो टाइम तो लगेगा ना जाने में, बराबर है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? टेक्स्ट बुक साथ में रखो तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा, क्वेश्चंस अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही उसके ऊपर से आप इक्वेशन बना पाओगे. ओके, तो समझो यहाँ पे इट वुड बी टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब कि 480 का 480 डिस्टेंस कवर करना है तो हमें टाइम 3 hours ज्यादा लगेंगे, मतलब कि 3 hours ज्यादा टाइम लगेगा, बराबर. तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब कि हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, बराबर ना. मतलब कि उस टाइप का हमें इक्वेशन फाइंड करना है जिससे हमें ट्रेन की स्पीड मिल जाए. तो जो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स, उसका ही हमें इक्वेशन बनाना होगा. मतलब कि सपोज यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर. अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है. यहाँ पे जो मेथड मैं करवा रहा हूँ वो मेथड से आपको इजीली समझ में आ जाएगा. देखो, डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस वो तो चेंज होने वाला है नहीं. 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बराबर. तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो एक चीज है कि यहाँ पे स्पीड है उसको हम एस सपोज करते हैं, एस लेते हैं, डिस्टेंस को डी लेते हैं.
और टाइम को t लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे t को सब्जेक्ट बनाते हैं अगर हम, तो t इस साइड आएगा, तो t इज इक्वल टू व्हाट, d अपॉन s, t इज इक्वल टू d अपॉन s। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो t1 मतलब कि पहली स्पीड के बारे में हम बात करें, t1 क्या होगा, यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि D1 और D2 जो भी हो स्पीड तो सेम ही रहने वाली है ना, तो D1 और D2 जो भी हम लेंगे वो D ही जितना होगा, मतलब कि 480 ही होगा, डिस्टेंस तो चेंज होने वाला है नहीं, बराबर। स्पीड कितनी है, सबसे पहले x है, बराबर, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया यहाँ पे। अब दूसरा हमें क्या गिवन है, T2, T2 कितना होगा, तो 480 तो होगा ही, 480 तो ऊपर रहने ही वाला ही है, बट यहाँ पे जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम की है, मतलब कि पहले x थी ना, x थी, उसमें से 8 घटा दो, -1, मतलब पहले की स्पीड थी x, तो दूसरे की 8 कम की, मतलब कि x -8, बराबर। दूसरा हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द गिवन डेटा, जो दूसरा टाइम t2 है, हमने स्पीड कम की तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कम हुआ, मतलब कि ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, बराबर ना, मतलब कि जो टाइम ज्यादा लेगा, पहले टाइम t1 था उससे 3 ज्यादा, उससे 3 आवर्स ज्यादा, मतलब कि t1 + 3 लिख सकते हैं ना। तो ऐसा आपका अच्छा सा एक इक्वेशन बना है, तो हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस की वैल्यू है उसमें रख देंगे, मतलब देखो आप पुट value of t1 and t2 in the equation number 3, मतलब कि इसमें वैल्यू रखेंगे ना स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, t2 की वैल्यू कितनी है, 480 अपॉन x -8, ध्यान से समझना, ये t2 है उसकी जगह ही रखा है मैंने, और इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू है, t1 है तो t1 की वैल्यू रख दो 480 डिवाइड बाय x + 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, 480 डिवाइड बाय x -8 इज इक्वल टू 480 प्लस x से इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो +3x होगा, और पूरे की डिवाइड में x आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे x से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 480x, राइट, और 480 प्लस 3x, उसके साथ x -8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टूडेंट्स। ओके, सो 480x इज इक्वल टू, अब एक चीज सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये पूरा है उसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ना हो इसके लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, सबसे पहले तो x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस है तो माइनस लिखा, उसके बाद ये पूरा जो है स्टूडेंट्स 480 प्लस 3x उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया ना इतना। अब देखो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना है आपको, तो ही आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक, देखने से तो पता चल जाएगा बट जब आप सॉल्व करने जाओगे तब कंफ्यूजन होगी आपको। सो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ये क्वेश्चंस की, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े एग्जाम में। x है, x को पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी ना स्टूडेंट्स। 480 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है वो बताओ मुझे। 3840 आएगा। ओके, और ये माइनस होगा 24x, राइट। तभी एक चीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 480x कैंसिल हो जाएगा, बराबर, मतलब इस साइड तो 0 बचा, सबसे पहले x स्क्वायर वाला टर्म,
उसके बाद एक्स वाला टर्म और उसके बाद कांस्टेंट टर्म को रख दिया हमने, बराबर। अब देखो इसमें से ये जो है उसमें से हम क्या करेंगे, अभी 3 को कॉमन ले लेंगे, ध्यान से समझना। अभी हमें इक्वेशन क्या मिला है, देखो इक्वेशन को समझो सबसे पहले तो। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ओके, 3 को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 20, अभी देखो 3 को कॉमन लिया तो क्या होगा, 24 डिवाइड बाई 3 करेंगे ना हम, तो यहाँ पे 8 बचेगा। कॉमन लेना मतलब कि उससे डिवाइड करना, सिंपल एक चीज है ना। विथ 3840 को करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1280। ओके, इतना कुछ आएगा आंसर आपका। अब 3 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ये आपका होगा आंसर। डन, बराबर ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक ये वीडियो को पूरा देखो अच्छे से, ना समझ में आए तो रिपीट करके भी देख सकते हो, और क्वेश्चंस को रेगुलरली जो भी वर्क कराऊँ यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करते रहना, राइट।